नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में, जहां हम सीखते हैं हिंदी और संस्कृत के पाठों का पाठों की व्याख्या और साथ ही हिंदी और संस्कृत के कॉन्सेप्ट्स भी। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लर्निंग लैंग्वेज। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 के संस्कृत का दीपकम, जो नई पुस्तक लगाई गई है उसका 8वां जो पाठ है उसकी प्रश्न उत्तर आज हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास वयम अभ्यासम कुर्मः। पहला क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न, सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के किनारे, सरोवरस्य तीरे यानी कि सरोवर के किनारे भूमि पर बिलों में कौन रहते हैं? आंसर है शशकाः, यानी कि बहुत सारे खरगोश रहते थे। दूसरा क्वेश्चन, केशां परिभ्रमेण शशकाः क्षतविक्षताः मृताः च भवन्ति। किनके घूमने से जो खरगोश थे वो छत विक्षत हो गए, घायल हो गए और मर भी जाते हैं। किनके घूमने से? तो होगा गजानाम परिभ्रमेण, यानी कि हाथियों के घूमने से। केशाम की जगह क्या हो जाएगा? गजानाम। शशक राजः कस्य समीपम गच्छति। शशक राजः यानी कि खरगोशों का राजा किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? गजराज से, यानी कि हाथियों के राजा के पास वो जाता है। के स्वमतम प्रकाशयन्ति, कौन अपने अपने आइडियाज देते हैं, अपने अपने मत देते हैं। शशकाः यानी कि खरगोश। कह चंद्रम नमति, चंद्रमा को नमस्कार कौन करता है? हाथी। के सुखेन तिष्ठति, कौन सुख से रहने लग जाते हैं? शशकाः यानी कि खरगोश। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। अभी जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमको पूरे वाक्य में लिखने हैं। क, चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? तो उत्तर है यदा शशकाः एव जीवन्ति तदा चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। सायंकाले केषां सभां भवति। शाम के समय किनकी सभा होती है? तो शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। शशकाः किमर्थम उपायं चिंतयति। जो खरगोश होते हैं वो किसके लिए उपाय सोचते हैं? किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। इसलिए आंसर विल बी शशकाः स्वरक्षार्थम उपायं चिंतयति। चंद्रः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा शशांकः, यानी कि केन की जगह हम लिखेंगे शशांकः इति नामना। चंद्रः शशांकः इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा शशांक के नाम से प्रसिद्ध है। पांचवा क्वेश्चन, अहम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरं प्रति चलावः इति कः कथयति। हाँ, चलो चंद्रमा के दर्शन के लिए हम दोनों सरोवर के किनारे चलते हैं, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा हाथियों का राजा कहता है। इसलिए हम ये पूरी लाइन लिख देंगे इति गजराजः कथयति। तो इस तरह से हमको पूरे वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। अब क्रियापद क्या है? किम चंद्रः सरोवरे, क्या होगा क्वेश्चन? तिष्ठति। दूसरा, सर्वे शशकाः उपायं चिंतयति। तीसरा, सायंकाले शशकानां सभा क्या होती है? भवति। शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। और पांचवा, सः गजराजं कथयति। तो इस तरह से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे।
अभी देखते हैं पहला क्या है, तिष्ठन्ति। अभी हमको क्या करना है, उदाहरण उदाहरण अनुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पहला क्वेश्चन यहाँ किया हुआ है, चिंतयति एक वर्ड दिया है जिसका हमको पुरुष और वचन बताना है। तो चिंतयति कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, क्योंकि इसमें अंत में ती है। और ये कौन सा वचन है, एक वचन। तो इसी प्रकार से हमको बाकी शब्दों के लिए भी पुरुष और वचन बताना है। पहला है तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, और कौन सा वचन है, बहुवचन, क्योंकि अंति है इसलिए क्या है, बहुवचन। उसके बाद जीवंती, कौन सा पुरुष, अगेन प्रथम पुरुष और बहुवचन। नमति, अंत में क्या आया है, ती आया है, इसलिए इसमें अब क्या होगा, कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष लेकिन एक वचन। कथयति, अगेन प्रथम पुरुष लेकिन एक वचन। और लास्ट में आया है गच्छति, इसमें भी अंत में ती है, इसलिए ये भी हो जाएगा प्रथम पुरुष और एक वचन। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, उदाहरण अनुसारम समुचितैः क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये क्रिया का टेबल है, हमको इसको फिल करना है। एज एग्जाम्पल इज गिवन हियर। गम धातु है तो उसके तीनों वचन हमको लिखने थे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। उसके बाद कथ धातु, तो क्या होगा, कथयति, उसके बाद कथयतः, और बहुवचन में कथयन्ति। था धातु है तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तिष्ठति, द्विवचन तिष्ठतः, और बहुवचन तो यहाँ दिया है। उसके बाद क्री धातु है तो उसका फॉर्मेट जरा डिफरेंट होता है। क्री धातु में उत्तम पुरुष का दिया है, करोमि, कूर्वः, तो इसके साथ क्या होगा, कूर्मः। उसके बाद जीव धातु, जीवंती दिया है यानी कि प्रथम पुरुष, तो उसका एक वचन क्या होगा, जीवती, और द्विवचन क्या होगा, जीवतः। चल धातु, चलावह, चलामह, यानी कि ये भी उत्तम पुरुष दिया है, तो हम इसका एक वचन क्या लिखेंगे, चलामी, और बहुवचन क्या हो जाएगा, चलामह। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रिया का जो टेबल है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखने की है कि आपको लट लकार का फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, और इसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसके वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, जिसमें लट लकार का फॉर्मेट है और आप बहुत इजीली इसको याद कर पाएंगे। उसके बाद है चित्र आधारेण पंचवाक्यानि रचयतु। अब चित्र के आधार पर पहले 5 वाक्य रचने हैं। 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं। पिक्चर के अनुसार हम पहला वाक्य क्या लिख सकते हैं, चित्रे उद्यानम अस्ति। चित्र में जो दिख रहा है, ओवरऑल जो पिक्चर है वो आपको लिखना है। तो चित्र में क्या है, एक बगीचा दिख रहा है, तो आप लिख देंगे चित्रे उद्यानम अस्ति। बहुत अच्छा होगा अगर आप चित्रे डैश अस्ति ये एक वाक्य ले लें और इसमें बीच में चित्रों के अकॉर्डिंग उसके संस्कृत नाम फिल करते जाएं। चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य हम क्या लिख सकते हैं। विशालः वृक्षः अस्ति, एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं विशालः वृक्षः अस्ति। और हर बार चित्र लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अस्ति या संति जो भी वचन है उसके अकॉर्डिंग क्रिया लगा सकते हैं। तो एक तीसरा वाक्य, एकः बालकः अस्ति, एक लड़का है। द्वे बालिके अपि स्तः, 2 लड़कियां भी दिखाई दे रही हैं। और पांचवा वाक्य क्या हो सकता है, सभी लोग बहुत हैप्पी दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। अब सर्वे क्योंकि ज्यादा लोग हो गए हैं तो अस्ति की जगह हम लिखेंगे सन्ति। इसी तरह चौथे वाक्य में द्वे बालिके यानी कि द्विवचन है, इसलिए क्रिया क्या हो जाएगी, द्विवचन यानी कि स्तः। तो इस तरह से छोटी छोटी अगर हम बातों का ध्यान रखें, छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखें, तो बिना त्रुटि के हम छोटे छोटे वाक्य आराम से बना सकते हैं। चित्र वर्णन अलग से एक जरूर से आपके प्रश्न पत्र में एक 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना या इसका रिविजन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं और दोनों कॉलम्स के पर्यायवाची शब्दों को मैच करना है। अधोलिखितानां पर्यायपदानां
मेलनम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। दोनों के पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। गजः का क्या होगा? हस्ती। गजः मतलब भी हाथी, हस्ती मतलब भी हाथी। दूसरा शब्द है पदम यानी कि पैर, और उसका पर्यायवाची है चरण, जिसका मतलब भी होता है पैर। तीसरा चंद्र यानी कि चंद्रमा, और उसका पर्यायवाची शशांकः। चौथा सरोवरः यानी कि तालाब, और उसका पर्यायवाची जलाशय, जिसका भी मतलब होता है तालाब। इसी तरह से पांचवा शब्द है प्रजा, जिसका पर्यायवाची होगा जनता। तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि बहुत आसान तरीके से हमने सारे प्रश्नों के उत्तर हल कर लिए हैं। इसी तरह से आगे के पाठ के भी आपको वीडियोस टाइम टाइम पर समय समय पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग लर्निंग लैंग्वेज।